हाँ जी भाई, क्या हाल चले आप सभी का। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के अतिरिक्त किसी अन्य बुक का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस बुक को भी सॉल्व करा दूंगा। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और यानी अभाज्य गुणनखंड करके उनको जो है गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसमें से जो है मैं ये 3 प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ, केवल 2 प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अगर इसकी बात करें ये किससे कटेगा, तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसलिए अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 उतार देंगे। फिर 2 से कट जाएगा ये 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10। 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और फिर ये 7 एकम 7। इनको गुणनफल के रूप में लिखना है तो नीचे हम लोग गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे, फिर 5 और फिर 7। अगर और आगे आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देख लेना है कौन कितनी बार आया है। 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लगा देंगे। 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1 कर देंगे। 7 एक बार आया है तो 7 की घात 1 कर देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने। 156 के हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 नहीं 18। अब ये 3 से कटेगा जाके, तो 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर 13 से कट जाएगा ये 13 एकम 13। चलिए इनको भी गुणनफल के रूप में लिख लेंगे हम लोग। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 बार आया तो 2 की घात 2 और 3 एक बार आया तो 3 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब अगर बात करें इन प्रश्नों की, तो भाई इनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, तो आप वहाँ उस वीडियो को जा कर के देख लेना, क्योंकि अगर सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो लंबी जाएगी और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने सॉल्व पहले से ही करा रखा है। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।